राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, सो किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। टू बी ओपन माइंडेड। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, फैमिली, सब में ओवरऑल सब चीज़ें चेक करने वाले हैं कि उसमें क्या है। ये जो रीडिंग है ये मैं मून साइन पर करने जा रही हूँ। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से अपने नाम का फर्स्ट लेटर देख के अपना मून साइन पता कर सकते हो कि आपका मून साइन कौन सा है। ठीक है। अगर इस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लिब्रा राशि वाले, उनका अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। इनके लव लाइफ, फाइनेंस, करियर सब में क्या आ रहा है, ओवरऑल सब। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए लिब्रा राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक दो कार्ड क्लियर करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियर कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियर कीजिए। द डेविल का कार्ड क्लियर कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियर कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड में 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। इस मंथ मैं देख पा रही हूँ लिब्रा राशि वालों, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगर आपकी लाइफ में आप मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो इस मंथ आपको कुछ अच्छा रिश्ता या अच्छे ऑफर मैरिज के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस मंथ। आपको अगर फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा ऑफर आने वाले हैं इस मंथ। आप मेरे को दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो। आप अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप अपनी वैल्यू समझने वाले हो। बहुत सारे लोग आपको देखकर आकर्षित होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ न्यू आकर्षित होने वाली हैं। ठीक है, इस मंथ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे। इस मंथ आप अपनी फुल एनर्जी में, आपको किसी की नहीं पड़ी है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। नहीं, आप अपने आप में खुश हो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। डैट इज़ वेरी गुड। इस मंथ आप बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ ना कुछ ऑफ़र भी आ रहा है, बट आप थोड़ा इमेच्योर दिख रहे हो मेरे को। मतलब जो ऑफ़र आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं ले रहे हो चीज़ों को। तो ये चीज़ गलत है, आप इसको कंट्रोल करो। जो भी ऑफ़र आ रहे हैं या आएंगे उनके बारे में सीरियस होकर सोचो। उसमें से अगर जो आपको पसंद है उसके बारे में सोचो, उसके आगे उसके बारे में काम करने के बारे में सोचो। ठीक है, आगे आप ना नेगेटिव हो रहे हो। आप किसी चीज़ को लेके दुविधा में हो, मैं करूँ ना करूँ, मेरे लिए सही है नहीं है। इसको मैंने क्लियरिफाई किया तो आगे भी देखो, आगे फिर 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कन्फ्यूज़न का ही कार्ड निकला है। आप कन्फ्यूज़न में हो, मैं ये करूँ ना करूँ, वो मुझे प्यार करती है नहीं करती है, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है नहीं अच्छी है। तो यूनिवर्स आपको बोले एक डिसीजन लो। अगर जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना राइट टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आपको राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। किसी से ज़रूरत दिख रही है तो किसी से गाइडेंस लो।
गाइडेंस लो, आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए किसी की हेल्प ले लो और उस चीज़ को करो जिससे आपकी लाइफ में बेटर ग्रोथ हो, बेटर मेरे को दिख रहा है ऑप्शन है आपके पास, आप कन्फ्यूज़न में चल रहे हो, आप उसके चक्कर में दोनों से ही ना हाथ धो बैठो, ठीक है। मतलब यूनिवर्स आपको बोल रही है क्लियर रहो माइंड में। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको जो लग रही थी ख़त्म हो गई हैं, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है। अगर आपकी फाइनेंस में देख रहे हो आप, तो फाइनेंस में ग्रोथ आ रही है, फैमिली लाइफ में ग्रोथ आ रही है। काफ़ी टाइम से कोई फैमिली में अगर बीमार चल रहा है या आप बीमार चल रहे हो, तो मेरे को दिखता है इस मंथ आप की सब चीज़ों में रिकवरी हो रही है, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी पॉजिटिव जा रही है, बट आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो पा रहे हो, तो वो नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालो आप, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करो, उनके बारे में सोचो, उनको देखो, उनको परखो अच्छे से। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बांधा हुआ है, आपने बहुत तकलीफ दे रहे हो आप। आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके बारे में आप पास्ट को सोच के उसको होल्ड डाउन कर रहे हो, ऐसा मत करो। देखो डेवल का कार्ड आया है, आपकी यही एनर्जी ना आपको वापस बैक ले जा रही है, ठीक है। किसी के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसने आपको कुछ लेसन्स दिए, आपने उन लेसन से अभी तक सीखा नहीं, आप उसको लेट को नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप पकड़ के बैठे हो, उन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी था भी और ज़रूरी है भी, उनको छोड़ो। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आओ, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अपने अपने आप की क्षमता पहचानो। इस मंथ आप दिख रहे हो मेरे को कि ये जो तकलीफ़ें दे रही ना, उसको उन सबको आप झेल कर एक बेटर इंसान बन रहे हो, आपको किसी की नहीं पड़ी। आपको लगता है आप अपने आप में सक्षम हो, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में आओ जहाँ आप खुद राजा हो, खुद अपने फैसले ले रहे हो। यूनिवर्स बोल रही है एक्शन का टाइम है, एक्शन लो, बस बैठ के पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, उनको लेट गो करो एंड आगे बढ़ो लाइफ में। अपने लिए एक्शन लेने का टाइम है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड और लव से रिलेटेड, फैमिली में सब चीज़ों में ग्रोथ दिख रही है मेरे को, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है मेरे को। आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी आ रहा है, एस ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है, क्योंकि प्यार का ऑफ़र लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, बट आप ना वही, आप ऐसी एनर्जी में बैठे हो, आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। आप एकदम परफेक्ट, आपको लगता आप इस मंथ ना इतना उभर कर सामने आओगे सबके कि आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपके करियर में, आपको हर एक चीज़ को समझने का तरीका, अगर आप अपनी नॉर्मल बातें भी करोगे ना, अपना सुझाव भी दोगे, वहाँ भी अब मेरे को दिख रहा है कि आप एक अपनी अलग छाप छोड़ दोगे। इस मंथ आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, आपके माइंडसेट में ना ग्रोथ दिख रही है, आपने अपने लिए खुद ये चीज़ें सोच रहे हो कि मैं अपने लिए ग्रोथ करना चाहती हूँ, ठीक है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ भी, अगर किसी को समझाना, किसी को उस सजेशन भी कोई मांग रहा है, तो वो आपसे सजेशन, किसी को कुछ मतलब कुछ फैसला लेना, तो वो भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है सजेशन मांगने के लिए। इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसके बाद आगे बढ़ोगे। बट वही ना कि नेगेटिव एनर्जी से निकलना है, उसके बाद आप इस एनर्जी में आ जाओगे। किंग ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई प्यार का ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। आप उसके लिए सोच रहे हो नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, लव से रिलेटेड आ रहा है या फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है, तो उसको उसके बारे में सोचना है, अभी टाइम है, उसमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ग्रोथ आ रही है, मैंने बोला ना आपको, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, बट वही आप ना नेगेटिव हो जाते हो। नाइन ऑफ सोर्स, आपकी रातों की नींद पता नहीं क्यों उड़ी हुई है, आपने क्यों उड़ाई हुई है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न, ये है जो रातों की नींद उड़ाई हुई है, पास की चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, जो आपको तकलीफ दे रही है, इसी की वजह से सारी नेगेटिविटी फैल रही है आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करो। आप सोचते हो कि मैं ये चीज़ें रिमूव कर दूँगी या कर दूँगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, थीथा पे फोकस मत करना, आप ही के लिए, ठीक है। आपको लगता है कि मैं इस एनर्जी से निकल जाऊंगी, मैं मॉर्निंग ये वाला फ़ैसला ले लूँगी, पर आप स्टेबल नहीं रहते हो, दूसरे पल आप फिर दूसरी एनर्जी में चले जाते हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लव लाइफ और फाइनेंस को या अपनी फैमिली को, करियर को
बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप खुद तकलीफ़ काट रहे हो। इन सब चीज़ों को बंद करो, खुद को तकलीफ़ देना बंद करो, ठीक है। आगे सब कुछ अच्छा है, न्यू बिगनिंग्स है, आप देखो न्यू बिगनिंग्स है इस मंथ आपके लाइफ में, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये मेरे को दिखा रहा है इस मंथ आप ट्रैवल बहुत करने वाले हो। अगर आपका वीज़ा वगैरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि वो भी क्लियर होने की चांसेस, आपको वीज़ा मिल जाए, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो अपनी लाइफ में। इस मंथ आप मेरे को दिख रहे हो बहुत इंजॉय, बहुत ग्रोथ कर रहे हो, फैमिली में, लव में, फाइनेंस में, हर तरफ आपके बहुत अच्छा, फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा टाइम बिताओगे। बट वही ना, थोड़ा अपनी नेगेटिविटी पर कंट्रोल करना है बस आपने। बाकी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे को दिखा रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है इस मंथ, मेरे को दिख रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस देना चाहूँगी वर्गो राशि वालों के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए वर्गो राशि वालों के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए वर्गो राशि वालों के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है, रिसीव्ड, ठीक है। इस मंथ आप किसी का कॉल, मैसेज या कुछ जॉब या फिर कुछ चीज़ें, मतलब आपकी जो जैसे क्रेडिट, कुछ भी, किसी जॉब में अगर हो किसी का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था तो इस मंथ सब चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, आप रिसीविंग मोड में हो, ठीक है। आपको सब चीज़, अच्छी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो उसके लिए अभी के लिए नो है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे यूनिवर्स पर, आप उनके साइन पर बिलीव करोगे, ठीक है, भगवान पर बिलीव करोगे, तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, आपके बिलीव पर ही है। अगर आप दृढ़ निश्चय करके बिलीव करके यूनिवर्स पर सब चीज़ें छोड़ोगे ना तो सब अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको बोल रही है सब, इस मंथ आप टेंशन फ्री रहो, इस मंथ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम है। थोड़े से हर्डल्स मेरे को दिख रहे हैं बट वो नॉर्मल है, बस वो खुद से, आप खुद की वजह से क्रिएट कर रहे हो। उन ब्लॉकेजेस पर थोड़ा काम करो तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ये तो थी रीडिंग वर्गो यानी कि लिब्रा राशि वालों का। अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, मेरी इंस्टा आईडी बायो में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो।